कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 2007 का मेरा चातुर्मास पिंपरी चिंचवड स्टेशन पर था और उस समय वो लड़की, उस लड़के का ट्रांसफॉर्मेशन मिलिट्री में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देव रोड हुआ। वो दर्शन के लिए आई, दर्शन के लिए आई तो बिल्कुल मराठी, पहले ड्रेस में घूमती थी और बिल्कुल मराठी साड़ी वरना लुगड़, उस लुगड़े में आई बैठी और चेहरे से ध्यान में तो आ गया मेरे की फंसी हुई है। नहीं वो आई नहीं, वो फंसी हुई थी। मैंने कहा कैसी है, कैसी है पूछना शुरू। मैंने क्या हुआ भाई? बोले महाराज साहब आपकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा हुआ क्या? वैसा ही हुआ महाराज साहब। मैंने क्या हुआ पूछता जा रहा था। मैं सब मुझे ही बना करके खिलाना पड़ता है। मुझे ही खिलाना पड़ता। बोले मैंने क्या तुझे से पे करनी पड़ेगी? बोले मार साहब सब नॉनवेज मुझे बना करके खिलाना पड़ता। बोले नहीं खिलाऊं, शुरुआत में बहुत मना किया। बोले लेकिन लव मैरिज करी थी। बोले माँ बाप ने भी बहुत समझाया था, आपने भी बहुत समझाया था। उधर जाने के रास्ते बंद और नहीं खिलाओ तो ये मुझे पिटाई करे। नरक में जी रही। बोले जिनवय में अनुरक्ता। और मैं आपको बहुत क्लियर उस घटना के बाद, उस प्रसंग के बाद मैंने कभी किसी भी इंटरकास्ट मैरिज को नॉन-वेज परिवार में होने नहीं दिया कि मुझे पता है ये लड़के कुछ भी बोल रहे हैं। जिसके मुंह में एक बार खून का चस्का लग गया वो छूटता नहीं है और उसको छोड़ने के लिए बड़ी लंबी यात्रा लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहनों से, माताओं से, मुझे आश्चर्य इस बात का है तुम्हारे पर कि आपने अपने बच्चों को, बच्चियों को नॉन वेज को देख करके वॉमिटिंग करना नहीं सिखाया। वॉमिट होनी चाहिए। हम लोग कैसे गुजरते हैं तो हमारा तो जी मचलता है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? चेन्नई का सुराना परिवार, करीबन 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज तो वो पोता जिसके लिए किया था तो इंटरनेशनल स्कूल चला रहा है और इंटरनेशनल स्कूल में फॉरेन के बच्चे हैं, आनंद सुराना, और सबको रेसिडेंशियल इंटरनेशनल स्कूल है और सबके लिए शाकाहार कंपल्सरी है। अभी बालाघाट आकर गया था, अभी भी कुछ दिन पहले उसके समाचार आए थे। उसी की कहानी सुना रहा हूं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था। एक दिन टिफिन लेकर नहीं गया था तो बाद में दादाजी टिफिन लेकर के पहुंचे और टिफिन लेकर के पहुंचे तो दादाजी का प्यार मारवाड़ी, बोले आया है तो खिला करके जाओ सामने। जैसे ही लंच का समय हुआ, स्कूल छूटी, सारे डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हुए। पोता भी दादाजी को देखकर खुश हुआ और दादाजी सेठ को देखकर तो सारे कॉन्वेंट स्कूल वाले
प्रोटोकॉल को बाजू में रख ही देते हैं। उन्होंने दादा जनरली डाइनिंग हॉल में माँ बाप को एंट्री देते नहीं थे, लेकिन दादाजी सेठ थे तो बोले ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं पोते के साथ बैठना चाहता हूँ। बोले बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक टेबल पर बच्चा बैठा है, दादाजी बैठे हैं, पड़ोस में और 4 जने बैठे हैं। इसने अपना टिफिन खोला, बच्चों ने अपना टिफिन खोला, और दूसरे बच्चों का टिफिन देख करके दादाजी को तो जी मचलने लगे। और पोता आराम से उन दोस्तों के साथ बात करते हुए खा रहा है। पोते को कुछ हो ही नहीं रहा है, आराम से खा रहा है। ये भाई महाराज प्रमोद सुधाजी महाराज साहब ने 1977 में जब वो सुराना परिवार अहमदनगर में दर्शन के लिए आया था, तो उस परिवार का पूरी सभा में परिचय कराते हुए ये प्रसंग सुनाया था। दादाजी ने देखा कि ये पोता आज इन दोस्तों के साथ आराम से बैठ करके अपना खाना खा रहा है। दादाजी ने उनको पूछा पोते को, अरे वो क्या खा रहे हैं? बोले उनका खा रहा है, मैं मेरा खा रहा हूं। मैं वो नहीं खाता, बोले मैं अपना खा रहा हूं। और दादाजी ने लौटते हुए सोचा, आज इसकी नजर मरी है, आज इसकी नजर मरी है। और जिसकी नजर मरी उसकी मन मरते देर है, और एक बार मन मर गया तो इसको खाते भी देर है। और दादाजी ने घर आकर के परिवार वालों से बात करी कि नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था करनी है कि अपना बच्चा ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। और सुराना परिवार ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू करे कि नहीं, किसी बच्चे को वहां जाने का प्रसंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज सोहबत में मोहब्बत हो जाएगी, और मोहब्बत हो गई तो बाद में सुधारना बहुत मुश्किल है। ये सूत्र है बंधु कि पहले नजर मरती है, बाद में मन मरता है। मैं संभाजी नगर में हूं, मैं अहमदनगर में हूं, और मैं बहुत शांत शब्दों में आज बात कर रहा हूं। यदि जैन परिवार की कोई लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करती तो उसकी जिम्मेदारी उसके मां बाप पर है। कि मां बाप ने उसकी नॉन वेज के प्रति की नजर पहले मरने दी। यदि नॉन वेज के प्रति उसकी नजर नहीं मरती तो कोई लड़की वहां जाने की हिम्मत नहीं करती, सोच ही नहीं सकती थी। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। मैंने कल भी कहा था कि मैं एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर आपकी बात शुरू कर रहा हूं। आपको सोचना चाहिए, ये जो मिक्स होटल में आप लोग जाते हो, मिक्स होटल में आपके बच्चे जाते हैं और आपको कहते हैं कि हम वहां जाकर के वेज ही खाते, नॉन वेज नहीं खाते। उस सुराना परिवार को याद करो, वो शायद आज जाकर के वहां पर वेज खाते होंगे, नॉन वेज नहीं खाते होंगे, लेकिन नजर तो उनकी मर गई है। और नजर मरने के बाद मन मरते देर नहीं लगती। यदि इस भविष्य को संभालना है तो सबसे पहले घर का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि मिक्स होटल में बच्चा नाश्ता नहीं करेगा, चाय नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा। ये प्रोटोकॉल घर से ही जाना चाहिए। और मैं डंके की चोट कहता हूं, यदि आपके बच्चे इस मिक्स होटल में जाना बंद हो जाए तो जिंदगी में कभी वो भटक नहीं सकते। और यदि उस होटल में जाते रहेंगे तो भटके बिना नहीं रहेंगे।
ये सबसे तीखा सब्जेक्ट है और इस पर व्याख्यान देकर के करेक्शन होने वाला नहीं है। इन बच्चों को समझा करके सुधार होने वाला नहीं है। 2013 में बच्चों का क्लास ले रहा था, युवकों का, जैन युवकों का क्लास लेता रात के समय में पुणे में, और वहां मैंने वेज नॉन वेज की बात करी क्लास में, जैनी के बच्चे सारे। मैंने कहा कि नॉन वेज करने के कारण से ऐसा होता वैसा होता। एक लड़का उठकर खड़ा हो गया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाता हूं, बोले मेरा परिवार खाता है। मैंने नाम पूछा तो वो सवाल का निकला, मैं नाम लेता नहीं हूं, और वो सारे लड़कों के सामने नॉनवेज का सपोर्ट कर रहा है। कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया। आज शादी के मार्केट में ड्रिंक फ्री लड़का खोजना मां बाप के लिए चुनौती हो गई है। ये आपकी जानकारी है। मेरे पास दूसरी जानकारी है, ड्रिंक फ्री लड़की खोजना मुश्किल है। ये जानकारी मेरे पास है। अब वो लड़कियां तैयार हो गई जो पूछते हैं कि ड्रिंक लेते हो कि नहीं लेते हो। अब लड़कियों की ओर से बड़ी कुछ आ गई, किस स्थिति में पहुंच गए। ये नजरअंदाज करना कितना भारी जा रहा है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, मैं बहुत अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए बोल रहा हूं। मैं मेरे इमोशन पर बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने उन कपलों की मेरे साथ मुलाकात है, शायद जिनको तुम भरोसा भी नहीं कर सकोगे। चेन्नई था और एक युवक आकर के मिला, बोले मेरा साहब क्या करूं। मैंने कहा क्या हुआ भाई। बोले मेरा साहब बच्चों के सामने मारती हो, ते हंस सको। मैंने पूछा कौन। बोले मिसेस। मैं उसको तरफ देखता रह गया, मैं तो औरत के हाथ का मार खाता है। बोले मार साहब इतने दिन तो ठीक था, बोले लेकिन वो बच्चों के सामने मारती है ना, बच्चे भी मारने लग गए। कहां पहुंच गए। जिन परिवारों में पुरुष भी नहीं मार सकता था, उन परिवारों में यह सुनना पड़ा मुझे। कहां पहुंच गए। और जिस घर में बैठ करके मैंने चौमास किया, उस घर की बात कर रहा हूं मैं आपको। मैं क्यों आपके रूटीन व्याख्यान नहीं दे पाता हूं, उसका ये कारण है। ऐसे आज का तो मेरा विशेष छोटा सा है, जिन वय ने अनुरक्ता। जैन धर्म से तुम्हारे बच्चों के मन में प्यार होना ही चाहिए। उनको सामयिक आती नहीं आती, प्रतिगमन करते नहीं करते, डोंट वरी। लेकिन शाकाहार से उनका प्यार होना चाहिए, मांसाहार से उनके मन में नफरत भरनी चाहिए, घृणा भरनी चाहिए। जब तक तुम्हारे बच्चों के मन में नफरत, मांसाहार के प्रति नफरत नहीं होगी, तब तक वो नॉन वेज से बचने वाले नहीं है। We all come from different walks of life.
We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।